पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन क्या इलीगल है? क्या वो चॉकिंग कर रहे हैं? आसान भाषा में बोलें तो क्या वो भट्टा फेंक रहे हैं? साइड आर्म स्लिंगी एक्शन लगभग मलिंगा जैसा, लेकिन ये स्पिनर है। गेंद छोड़ने से पहले थोड़ा रुकना, जैसे मोहम्मद हफीज या पहले अश्विन भी थोड़ा गेंद डालने से पहले रुकते थे। रुकना तो फिर भी ठीक है चलो, लेकिन क्या उनका एल्बो और आर्म एक्सटेंशन जो है वो आईसीसी के 15 डिग्री मुड़ने वाले नियम के दायरों में नहीं है? और कई लोग कहते हैं कि ये चॉकिंग है। सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर बड़ी डिबेट छिड़ गई है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज भी इससे काफी खफा दिखे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए आज आपको चॉकिंग की पूरी कहानी समझाते हैं और इतिहास में चॉकिंग को लेकर किन किन बड़े गेंदबाजों को लेकर विवाद हुआ है वो भी बताते हैं। पहले चॉकिंग को लेकर आईसीसी का नियम समझिए। आईसीसी के नियम में चॉकिंग तब माना जाता है जब गेंद छोड़ते समय यानी रिलीज करते हुए कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ती है, यानी हाथ कंधे से नीचे आते वक्त कोहनी को 15 डिग्री तक एक्सटेंशन अलाउड है। क्रिकेट में गेंदबाज को गेंद फेंकना नहीं चाहिए बल्कि गेंदबाजी करनी चाहिए। आईसीसी के अनुसार अगर गेंदबाज की कोहनी कंधे के लेवल तक पहुंचने के बाद से गेंद छोड़ने तक 15 डिग्री से ज्यादा सीधी होती है तो वो इलीगल माना जाता है। इसे ही चॉकिंग कहते हैं। कोहनी का सीधा होना 0 से 15 डिग्री तक वैलिड है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। अगर कोहनी पीछे की तरफ ज्यादा झुकती है यानी हाइपर एक्सटेंशन है तो उसे गिनती में नहीं लिया जाता। और अब पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक पर भी कुछ ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। 28 साल के पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में केटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलते हैं और IL-T20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेल चुके हैं। और पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल में भी वो डेब्यू कर चुके हैं और 3 T20 मुकाबले उन्होंने खेले हैं जहां उनको हैट्रिक भी मिल गई है। लेकिन उनकी सफलता के साथ साथ विवाद भी हमेशा चलता रहा है उनके गेंदबाजी एक्शन को लेकर, जो छोटा सा करियर उनका अभी तक का रहा है। सबसे पहले उनके एक्शन को लेकर सवाल 2024 पीएसएल में हुए। कोटा ग्लैडिएटर्स के मैच में ऑन फील्ड अंपायर्स ने उनके एक्शन पर संदेह जताया और रिपोर्ट किया। मैच के बाद उनका एक्शन जांच के लिए भेजा गया। आईसीसी एक्रीडेटेड बायोमैकेनिक्स लैब में उनका टेस्ट हुआ, जिसके बाद में रिजल्ट पाया गया कि उनका एक्शन लीगल है। कोहनी यानी एल्बो का जो एक्सटेंशन है वो 15 डिग्री से कम है, जैसा आईसीसी कहता है। फिर दूसरा विवाद भी पीएसएल में ही हुआ अगले ही साल 2025 में। इस बार मैच ऑफिशियल्स आसिफ यकूब और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उनके एक्शन को रिपोर्ट किया और फिर वही प्रक्रिया दोहराई गई। टेस्ट हुआ, एक्शन की जांच हुई और फिर मई 2025 में वो क्लियर हो गए। पीसीबी ने कहा कि एक्शन 15 डिग्री लिमिट में है। उस्मान ने कहा, मुझे पहले से पता था कि मैं गलत नहीं हूं। इसके बाद जनवरी 2026 में IL-T20 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेलते हुए क्वालिफायर्स में इंग्लैंड के टॉम बेंटन ने आउट होने के बाद उनके एक्शन पर इशारा किया, जैसे चॉकिंग का आरोप लगाया हो। लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं फाइल की गई। फिर IL-T20 से फाइनल से पहले उस्मान तारिक से इस पर बात की गई। फिर उस्मान ने कहा, मेरी कोहनी पर 2 कॉर्नर है जिसकी वजह से मैं इसे पूरी तरह से सीधा नहीं कर पाता। जब भी स्पिनरों पर चॉकिंग का आरोप लगता है वो लैब जाते हैं, अपने एक्शन को बदलने की कोशिश करते हैं और सही डिग्री में फ्लेक्शन पर काम करते हैं। ये कभी कभी दर्शकों को कंफ्यूज कर देता है। मैंने पाकिस्तान में 2 ऑफिशियल टेस्ट दिए हैं और मेरा एक्शन क्लियर हो गया है। दूसरों की तरह मुझे कुछ भी बदलना नहीं पड़ा। मुझे भरोसा था क्योंकि मैं जानता था कि गेंद नहीं फेंक रहा हूं, मैं बॉलिंग कर रहा हूं। मेरा एक्शन 15 डिग्री में है, टेस्ट हो चुका है। अगर ज्ञान नहीं है तो आरोप मत लगाओ। इलिटरेसी ज्ञान को मार सकती है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा विवाद हाल ही में हुआ, जहां एक बार फिर से इनका एक्शन क्रिकेट की दुनिया का बड़ा विवाद बन गया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज 2026, जहां पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में बुरी तरह से हराया। लेकिन गद्दाफी स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने 198 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी। कैमरन ग्रीन 35 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे। 11वें ओवर में उस्मान तारिक ने फुलर डिलीवरी गेंद फेंकी। ग्रीन ने बड़ा शॉट मारा लेकिन कैच आउट हो गए। ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में थे। पवेलियन जाते हुए बाउंड्री रोप्स पर उन्होंने हाथ से इशारा किया, जैसे गेंद फेंकने का, मतलब चॉकिंग का आरोप। अब ग्रीन का ये एक्शन कैमरे में साफ कैद हुआ और बस फिर सोशल मीडिया पर बवाल। ऑस्ट्रेलिया मुकाबला हार जाती है, लेकिन फिर उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल और विवाद दोनों बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उस्मान तारिक के ऊपर यह पहली बार कुछ ऐसा आरोप लगाया गया था। लेकिन उस्मान तारिक पीछे कहां हटने वाले थे? उन्होंने तो पहले भी बोला था कि मेरा एक्शन सही है, मेरे हाथों में कुछ बायोलॉजिकल दिक्कत है जिसकी वजह से मेरा एक्शन ऐसा लगता है। कैमरन ग्रीन की उस एक्शन के बाद अगले दिन उस्मान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए एक बच्चे की तस्वीर लगाई जो कि रो रहा था और कैप्शन में ऊपर लिखा, आउट होने के बाद। मतलब ग्रीन रो रहे थे, जैसे कुछ ऐसा ही बोलने का मतलब था। फिर अगले दिन पोस्ट किया, माफी स्वीकार है। और फिर लोगों को लगा कि ग्रीन ने अपने उस एक्शन के लिए माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ जहां पर जब दोनों टीमें हाथ मिला रही तो कैमरन ग्रीन उस्मान तारिक से काफी लंबी बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। अब उस पूरे वाकये के बाद हर तरफ से बयान आने लगे। कैमरन ग्रीन के पुराने टीममेट उस्मान ख्वाजा ने भी इस पर अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा, क्रिकेट में चकर कहलाना सबसे बुरा है। वो खिलाड़ी बस अपना बेस्ट दे रहा है और उसे 2 बार क्लियर करार दिया जा चुका है। थोड़ी समझदारी और नजरिया रखें, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर ना पहुंचे। वहीं भारतीय अंपायर अनिल चौधरी ने कहा, एक्शन अलग लगता है, साइड ऑन है और वो अपनी सारी बॉलें वैसे ही डालते हैं और उनके आर्म में कोई बेंडिंग या स्ट्रेटनिंग नहीं है। गाइडलाइंस के हिसाब से उनका एक्शन बिल्कुल ठीक लगता है। रमीज रजा, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कमेंट्री के दौरान ग्रीन के एक्शन के बाद कहा, डील विद इट, ऐसे ही है, शिकायत मत करिए। उन्होंने भी उस्मान तारिक को डिफेंड किया कि उनके एक्शन पर सवाल उठाने से बेहतर है कि आप इससे डील करिए, यानी खेलने की तकनीक खोजिए। अब इन सारे मसले के बाद फिलहाल उस्मान तारिक गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके एक्शन को एक्सपर्ट्स लीगल भी बता रहे हैं। हालांकि क्रिकेट इतिहास में इससे पहले भी कई विवाद चकिंग को लेकर हो चुके हैं, जिसमें कई बड़े बड़े गेंदबाजों के नाम शामिल रहे हैं। ऑफ स्पिनर्स को लेकर चकिंग के आरोप लगातार लगते रहे हैं और हर ऑफ स्पिनर जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी से नाम बनाया, उसके एक्शन पर लगातार सवाल उठते रहे। मुथैया मुरलीधरन का चकिंग विवाद क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और लंबा चला विवाद रहा। यह 1995 में शुरू हुआ, जब बॉक्सिंग डे टेस्ट में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई अंपायर डेरेल हेयर ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में मुरलीधरन को उनकी गेंदबाजी एक्शन के लिए चकिंग का आरोप लगाते हुए कई बार नो बॉल किया। मुरलीधरन की कोहनी में बाई बर्थ दिक्कत थी, जिससे उनकी बाह पूरी तरह सीधी नहीं हो पाती थी, लेकिन कंधे की फ्लेक्सिबिलिटी और कलाई से गेंद में जबरदस्त टर्न मिलता था। इससे उनकी गेंदबाजी में चकिंग जैसी दिखावट होती थी, जबकि नियमों के अनुसार तब आर्म में बिल्कुल भी झुकाव या स्ट्रेटनिंग की अनुमति नहीं थी। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वाकया 1999 में एडिलेड में वनडे मैच में हुआ, जहां पर ट्राई सीरीज खेली जा रही थी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, जहां पर अंपायर रॉस एमरसन ने मुरलीधरन को चकिंग के लिए नो बॉल किया। इसके बाद श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने पूरी टीम को मैदान से बाहर ले जाने का फैसला किया मुरलीधरन के बचाव में। मैच 15 मिनट तक रुका रहा, काफी बहस हुई और श्रीलंका बोर्ड से फोन पर बातचीत के बाद टीम वापस लौटी। विवाद के कारण आईसीसी ने मुरलीधरन की बायोमैकेनिकल जांच कराई। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हुए, जिसमें पाया गया कि उनकी कोहनी 17 से 18 डिग्री झुकी रहती है, जो ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करती है। लेकिन 1995 से लेकर 2004-05 तक लगातार उनके एक्शन को लेकर सवाल उठते रहे और उनकी एक गेंद जिसको दूसरा बोलते थे, उसको डालने से आईसीसी और श्रीलंकन बोर्ड ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि वो गेंद डालते हुए उनका एल्बो एक्सटेंशन 14 डिग्री के आसपास होता था, जो कि उस वक्त के नियमों के हिसाब से डिसअलाउड था। फिर 2004 में आईसीसी ने नियम बदल दिया और 15 डिग्री तक एल्बो स्ट्रेटनिंग की अनुमति दी गई, जिसके बाद उनको दूसरा फेंकने की भी अनुमति दे दी गई। इसके बाद मुरलीधरन ने क्या किया, इतिहास में हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर और कप्तान मोहम्मद हफीज की भी चकिंग का मुद्दा काफी लंबे समय तक विवादों में रहा। हफीज की ऑफ स्पिन गेंदबाजी बार बार संदिग्ध पाई गई और कई बार उन पर बैन भी लगा। हफीज 2014 में पहली बार रिपोर्ट किए गए। नवंबर 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अबू धाबी टेस्ट के दौरान हफीज की गेंदबाजी पर संदेह हुआ। आईसीसी ने उनके एक्शन की जांच कराई, जिसमें कोहनी का एक्सटेंशन 15 डिग्री से ज्यादा पाया गया, जिसके बाद दिसंबर 2014 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी पर बैन लगा दिया गया। पिछली क्लियरेंसों को ज्यादा वक्त हुआ नहीं था कि जून 2015 में श्रीलंका के खिलाफ गाल में हुए टेस्ट मैच के दौरान उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। जांच में एक्शन दोबारा इलीगल पाया गया। जुलाई 2015 में आईसीसी ने उन्हें 12 महीने के लिए गेंदबाजी से बैन कर दिया। यह उनका सबसे लंबा बैन था। इसके बाद फिर उन्होंने अपने एक्शन को रीमॉडल किया और फिर क्लियर हुए और अक्टूबर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी ओडीआई के दौरान फिर रिपोर्ट हुए। नवंबर 2017 में जांच में ज्यादातर गेंदों में 15 डिग्री से ज्यादा एक्सटेंशन पाया गया। आईसीसी ने फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से गेंदबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मई 2018 में लॉबोग यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड में है, उसमें उनका टेस्ट कराया गया और फिर उन्हें क्लियर किया गया। लेकिन 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में रॉस टेलर ने हफीज की तरफ चकिंग का इशारा किया, जिससे पाकिस्तानी टीम नाराज हुई और उस वक्त पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद गुस्सा हो गए। ये मैच के दौरान काफी चर्चा में रहा, लेकिन यहां उनके बॉलिंग को रोका नहीं गया। वहीं क्रिकेट की दुनिया के मिस्ट्री स्पिनर्स पर भी लगातार चकिंग के आरोप लगते रहे। पाकिस्तान के सईद अजमल और वेस्टइंडीज के सुनील नारायण पर भी चकिंग के आरोप लगे। सईद अजमल पर जो आरोप लगे और बैन हुआ, उससे उनका करियर भी प्रभावित हुआ। सईद अजमल दुनिया के नंबर 1 स्पिनर थे। उनके गेंदबाजी का तहलका दुनिया ने देखा था, लेकिन गेंदबाजी एक्शन में डिफॉल्ट ने करियर को बुरी तरह इंपैक्ट किया। अप्रैल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में वनडे सीरीज के दौरान अजमल के एक्शन पर संदेह किया गया। मैच अधिकारियों ने रिपोर्ट की और आईसीसी ने जांच कराई। लेबोरेटरी टेस्टिंग में उनकी कोहनी का एक्सटेंशन 15 डिग्री से कम पाया गया, इसलिए उन्हें क्लियर कर दिया गया। वो बिना किसी प्रतिबंध के खेलते रहे और अपने करियर में खूब ऊंचाइयों पर पहुंचे, नंबर 1 गेंदबाज भी बने। फिर इसके बाद अगस्त 2014 में श्रीलंका के खिलाफ गाल टेस्ट के दौरान फिर रिपोर्ट हुए। ऑन फील्ड अंपायर और ऑफिशियल्स ने 30 से 35 डिलीवरी को संदिग्ध बताया।
जिसमें ऑफ ब्रेक और दूसरा शामिल थे। वही दूसरा गेंद जिसको डालते हुए मुरलीधरन को भी रिपोर्ट किया गया था और उनको यह गेंद डालने से मना भी किया गया था। इसके बाद आईसीसी ने ब्रिस्बेन में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कराई, जहां पाया गया कि उनकी कोहनी 15 डिग्री की सीमा से बहुत ज्यादा मुड़ती है। सितंबर 2014 में आईसीसी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से तत्काल निलंबित कर दिया। इसके बाद अजमल ने अपने एक्शन में बदलाव किए। उन्होंने शकलैन मुश्ताक जैसे कोचों की मदद ली, जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी स्पिनर्स में से एक थे, और अपने एक्शन को रीमॉडल किया। अप्रैल 2015 में आईसीसी ने उन्हें फिर से क्लियर किया, लेकिन उनकी मिस्ट्री स्पिन पहले जैसी नहीं रही, कम हो गई। वो पहले जैसे विकेट नहीं ले पाए और इसके 2 साल बाद ही 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लोगों ने कहा कि सईद अजमल का जादू खो गया। वेस्टइंडीज के सुनील नारायण का भी एक्शन लगभग सईद अजमल जैसा ही था। उन्हें भी कई बार रिपोर्ट किया गया और आईसीसी ने कई मौकों पर उनको भी बैन किया, लेकिन वो एक्शन रीमॉडल करके आते रहे। लेकिन जब जब गेंदबाजी का एक्शन बदला, उनकी गेंदबाजी की धार भी बदल गई। तो ये पूरा वाकया था जो चॉकिंग का लेकर चल रहा है उस्मान तारिक को, और इतिहास में कई सारे बड़े गेंदबाजों पर चॉकिंग के आरोप लगते हुए आए हैं। उन्होंने अपने एक्शन को बदला, कईयों ने उसके बाद भी विकेट लेना जारी रखा, लेकिन कईयों का करियर वहीं से एंड की तरफ बढ़ चुका। लेकिन फिलहाल उस्मान तारिक की गेंदबाजी पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं। अब आप लोग बताइए उस्मान तारिक की गेंदबाजी पर आपका क्या मानना है और चॉकिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।